अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पे टाइम देखें 8:10 हो गए हैं और आज मेरी फ़्लाइट है पाकिस्तान के लिए। तो बस जाते जाते मैंने कहा घर के काम भी कुछ कर जाएं ताकि पिछों इतना सारे ना सुकून रहे। तो मशीन लगाई हुई है, कपड़े जो है मैं बाहर डालूँ। वेदर आपने देखा है कितना ज़बरदस्त है। आज देखें ज़रा नीला आसमान, किधरे किधरे बदल है ने पर ये क्लियर हो जाना है तो कपड़े धुल जाएं ताकि कार वाले ना पिछों सुकून रहना चाहिए। इनको सुकून रहेगा तो हमें सुकून रहेगा। तो ये हम काम करते हैं अपने सुकून के लिए। तो यहाँ पे जी जाने लगे हैं टावल, सबके टावल। मैंने कहा धूप निकली है आज, पता कितने दिन हो गए हमारे यहाँ पे ना धूप नहीं थी निकल रही, बस बारिश और इसी तरह का ना क्लाउडी वेदर था। तो चलो जी टावल गए, सबके टावल जो है ना हमने लगा दिए। वसीम का रह गया वो लेके आऊँ। तो ये लें जी मशीन हमारी चल पड़ी। तो बस हम करें जाके बाकी के काम। हम तैयार हो चुके हैं और बस निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए। वसीम और बच्चे मुझे छोड़ने जाएंगे। तो बस दुआ करें कि अल्लाह पाक खैर खैरियत रखे यहाँ भी और वहाँ भी। और बस कुछ लोगों को लग रहा है मैं हॉलीडेज़ पे जा रही हूँ, तो वैसे हॉलीडेज़ मैं डिज़र्व करती भी हूँ, पर उन जदियाँ हॉलीडेज़ नहीं मेरा अपना काम है ज़रूरी और बस कुछ ज़िम्मेदारी हैं जिसकी वजह से मैं जा रही हूँ। तो प्लीज़ जो हेटर्स हैं वो मेरे चैनल से बिल्कुल दूर रहें। जितनी देर मैंने पाकिस्तान रहना है मेरा वहाँ का आराम सुकून ख़राब मत करें, ठीक है। तो ताड़े एक रिक्वेस्ट है कि जड़ा ना प्लीज़ बाज आ जाओ ते तुसी बस बाज रहना, बाकी सब ठीक है। तुसी दूर रहियो जितनी देर मैं पाकिस्तान रहना। तो ये देखें जी सामान माशाल्लाह से यहाँ पे रेडी है मेरा। अब्दुल्ला चुक चुक के वज़न चेक कर रहा है। ताले शाले लग चुके हैं तो ही ना जाए कोई खिंच शिच ना पै जाए। तो बस ये जाने लगे हैं एयरपोर्ट और सामान सारा गाड़ी में रख दिया है और बड़े कंफर्टेबल शूज़ और कंफर्टेबल कपड़े पहने हैं। तो बस आपने दुआ करनी है कि यहाँ भी सब खैर है और उधर भी सब खैर है। अपनी दुआओं में याद रखना है। तो वसीम और बच्चे जी छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट पे। बच्चे अभी तो बड़े एक्साइटेड हैं कि हम मामा को छोड़ने जा रहे हैं। तो मैंने पता है एयरपोर्ट पे जाके ना सारे यहाँ दे मुँह जोड़े ना लटक जाने ने। तो सफ़र यहाँ पे जी शुरू हो चुका है हमारा खैर से। तो गेटविक एयरपोर्ट से मेरी फ़्लाइट है जो कि यहाँ से हमारे घर से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है। और ये जो वॉइस ओवर है ये मैं अपनी अम्मी जी के घर में बैठ के कर रही हूँ इस टाइम। हाँ वापसी का बड़ा ट्रैफिक है। हाँ आप किसी और रास्ते से चल जाना, चेक कर लेना वसीम, अवॉइड मोटरवे करना। अच्छा हाँ चलो, मैंने तो कहा था कि टैक्सी करवा दें, फिर बच्चों को था कि नहीं हमने खुद छोड़ने जाना है। अन्नासी किधरे माँ जांदी जांदी वापस ना आ जाए। हाँ जान छुड़ानी थी इन्होंने। तंग पै जाते ने जी कार वाले मेरे, कहते हैं जाएं फिर टुर के आए। तो ट्रैफिक मिली है जी रास्ते में थोड़ी, पर पूरे टाइम पे मैंने पहुंचना है। तो चलो ज़्यादा बैठना नहीं पड़ेगा एयरपोर्ट पे भी। धूप चेक करें बाहर और अनम कह रही है जी ठंड है। अनम नूं पता नहीं कितों ठंड लगती पई जे। इस धुप च अखां नहीं खुलदियां पईयां, पर मेरा इलाज होना बड़ा सोना। जहाँ मैंने है मेरा इलाज बड़ा सोना होना है। पाकिस्तान की हाँ रख ली है सन ग्लासेस, तो मैंने सबसे पहले साफ करके रखी, साफ करके। तो बस जी 5 मिनट रह गए जी, 5 मिनट एयरपोर्ट के पास हैं, पहुंच गए हैं खैर से। तो आज मैं एयरपोर्ट पे भी ऐसे पहुंची हूँ जैसे मैं अक्सर बच्चों को स्कूल पिक करने जाती, तो 5 मिनट रह जाते होंगे सन ना, बस ऐ मैं इंज पहुंची जी आज एयरपोर्ट पे 5 मिनट। और यहाँ पे जी खैर से हम लोग एयरपोर्ट पहुँच गए माशाल्लाह। और काफ़ी बिज़ी था, काफ़ी रश था, पार्किंग ही नहीं थी हमें मिली, पर शुक्र है कि काफ़ी ढूंढने के बाद जो है ना पार्किंग मिल गई। तो उधरों मेरा टाइम ही हो रहा सी और बस वसीम को ये टेंशन थी कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि हम बस मसा जो है ना पूरे टाइम पे ही हम लोग पहुँचे थे। तो बस देख के तो इतने इंज लग रहा सी जिन सारे मेरे नाल ही चले ने। एमरेट्स का किस साइड पे है? चलो ज़ैनब ले जाओ।
और यहाँ पे जी हम काउंटर पे पहुँच गए और ये लेडी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, बहुत ही काइंड। और यहाँ पर उन्होंने मेरा पासपोर्ट पहले मांगा, फिर मेरा आईडी कार्ड जो पाकिस्तान का है वो सारा उन्होंने चेक किया। और जो है थोड़ी उनकी टर्म एंड कंडीशंस इनकी एमरेट्स वालों की कुछ चेंज हुई हैं, कुछ सवालात थे जो उन्होंने पूछे। तो मैं कहा नहीं जी ऐसी मेरे पास कोई चीज़ नहीं, मतलब कि कोई पेट वगैरह कुछ भी आपके पास इस तरह का है तो आप जो है ना यहीं पे काउंटर पे आप बता दें। तो बस फिर जो था सूटकेस का उन्होंने मुझे पूछा कि पर्पल वाले सूटकेस आपने टेस्को से लिए हैं, तो मैंने कहा हाँ ये टेस्को के हैं। तो आजकल उन्होंने कहा जी ये बड़े चल रहे हैं। ये मेरा हैंड बैग कोई बच्चा पकड़ ले, दुआ करो मेरा। मैं कर लूँगी? हाँ मैं कर लूँगी। हैंड लगेज मेरा ज़्यादा हाई, मुझे याद है ना मैं आ लगी तो यहाँ पे फिर मैं डालूँगी। और बस ये वो मरहला था जहाँ पे हर पैसेंजर बेचारे की थोड़ी जान फंसी होती है कि कहीं ओवर वेट तो ना हो जाए। हालांकि घर में मैं काफ़ी चीज़ें निकाल के आई और जो था फिर यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कि अभी ज़्यादा ही है और वेट मेरा वाकई ज़्यादा था। पर वो जो ये लेडी थी ना, मैं कहती हूँ अल्लाह की कोई नेक बंदी थी उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। 2 kg जो था ना वेट मेरा दोनों सूटकेस का जो था ना वो ज़्यादा था। हालांकि मैं घर में काफ़ी चीज़ें निकाल के आई हूँ, लाइबा की दादी अम्मा की कुछ चीज़ें थी, कुछ अब्बू जी की चीज़ें थी, कुछ मेरी अपने घर में रह गई। तो बस शुक्र अल्लाह पाक के सामान निकल गया। आ जाना बेटे, मामा आ जाएगी इंशाल्लाह। मार्च अप्रैल में ना हम सब जाएंगे, ठीक है ना। पापा भी इंशाल्लाह तब तक ठीक हो जाएंगे, सारे जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और अब्दुल्ला जो था वो बड़ा उदास हो रहा था और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस तरह बच्चों को छोड़ के जाना, तो बस जाना भी ज़रूरी था। 2019 में ये सब गए थे मेरे साथ, तो इंशाल्लाह अच्छे वेदर में इनको अब लेके जाऊँगी। पापा को तंग नहीं करना, ध्यान रखना पापा का, ठीक है ना। और अनम माशाल्लाह ठीक थी, पर लाइबा और अब्दुल्ला जो थे ना वो काफ़ी सैड थे। लाइबा तो बहुत रोई क्योंकि मैंने पाकिस्तान ही होना है तो इसने यूनी चले जाना है वापस, और फिर जब मैं पाकिस्तान से आऊँगी फिर देखें इसको हॉलीडेज़ होंगी फिर ये चक्कर लगाएगी। और अब्दुल्ला तो बस वो मुझे छोड़ नहीं था रहा। तो बस यहाँ पे जी सबको मैंने अल्लाह हाफिज़ कहा। और तो बस आप अपना ध्यान रखना ना, कोई रेस्ट करना, बस रेस्ट करना। हाँ मैं पापा को बिल्कुल ठीक छोड़ के जा रही हूँ, मैं वापस आऊँ मुझे पापा बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखना आप लोग। हाँ अब्दुल्ला अपने पापा का ध्यान रखना। अब्दुल्ला पापा के साथ होता है ना, पापा का ध्यान रखना। रात को टांगे प्रेस करके पापा के सर में मसाज करके, ठीक है जाना। चाय वगैरह का पूछ लिया करना, नाश्ते का, ठीक है ना। और बस ज़ैनब को भी अल्लाह हाफिज़ कहा और वो मुझे यही कहती कि मामा एंजॉय करना, कोई टेंशन ना लेना। तो चलें जी जाने लगी अब। तो बस अब्दुल्ला का बड़ा दिल कर रहा है मेरे साथ जाने को, तो कोई नहीं इंशाल्लाह इनको फिर लेके जाऊंगी। अल्लाह करे वसीम जो है ये नवंबर में जो वसीम के टेस्ट होने हैं सब ठीक हो जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए इंशाल्लाह खैर से, तो फिर इकट्ठे जाएंगे। तो अभी तो इनमें से मैं ही जा सकती थी इसलिए मैनू ही भेज दे पे ठीक है जी, ओके फिर वसीम। ओके ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय बाय। हैप्पी रहना, हैप्पी रहना। मैं गिर जाऊंगी ना। Anam, do it again. Anam, do it again. Do it again. Yeah. तू ना मैनू जान दे ना। अल्लाह हाफिज़ अनम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। भाग जो पापा उधर गए हैं, भाग जो। ये चले गए हैं अल्लाह हाफिज़ कह के, तो ये तो जी चले गए हैं, अब हम भी चले। तो यहाँ पे जी अब जाएगा हमारा सारा सामान दोबारा, फिर यहाँ से निकालेंगे ये वाली बास्केट और इसके अंदर जाएगा मेरा ये हैंड बैग और फिर ये हैंड लगेज भी इसी के अंदर। चलो जी ये गया। ये देखें जी यहाँ पे मेरे बैग की तलाशी ली गई है, विच परफ्यूम सी छोटा जैक, अब उसको चेक करने गए हैं। बड़ी सख्ती जे इतने थे, मेरा बैग दोबारा चेक हो गया। तो चलें जी अब चलते हैं अपने जो है गेट नंबर की तरफ, टाइम बस थोड़ा ही है। यहाँ से जी मैंने बाय किया है क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र जो कि मुझे चाहिए था, ये देखें। तो ये देखें जी ये मैंने लिया है यहाँ से अपना क्लिनिक का मॉइस्चराइज़र, इस तरह से उन्होंने पैक करके दिया ताकि एयरपोर्ट पे दुबई से वो मेरे से ले ना लें। यह देखो ड्यूटी फ्री का हो ना तो फिर नहीं वो आपसे लेते। अगर शॉपिंग आपने एयरपोर्ट से की है और वो ड्यूटी फ्री के बैग में है ना
तो फिर नहीं वो आपसे ले सकते। आए मेरा पसंदीदा शौक ऐनका ही ऐनका सन ग्लासेस बड़ियाँ महंगियाँ, ये देखो ज़रा। चलें ना जी, यहाँ पे नहीं रुकना, यहाँ पे रुकी तो फ़्लाइट निकल जाएगी। तो यहाँ पे जी मुझे एक फ़ैमिली मिली है जो कि मेरे फॉलोअर्स माशाल्लाह से उम्रा पे जा रहे हैं। तो अच्छा हुआ उनसे यहीं पे मुलाकात होगी। वो कहते तुसी दस्या ही नहीं सी। मैं कहा बस सरप्राइज़ था, जेड़े एयरपोर्ट ते जेड़े मिल गए उनको पता चल जाएगा। तो माशाल्लाह पूरी फैमिली, बच्चे उनके साथ, तो वो उम्रा पे जा रहे हैं। तो उनको मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा आपने दुआ करनी है कि मैं खैर से जाऊं और मैं खैर से वापस आऊं, आमीन। तो यहाँ पे लगी हुई है 50% सेल। पर पाकिस्तान में इतनी गर्मी में कहाँ जानी है ये जूतियाँ पहन के। तो चलो जी छोड़ो पर, हम जाएं अपना। मैं गेट नंबर ढूंढूं, मुझे अभी कुछ नहीं पता मैंने किधर जाना है। अभी तो मैं एवं लगी हुई हूँ इधर उधर फिरने। तो गेट नंबर जी हमारा जो है शो हो गया है। तो अब हम जा रहे हैं अपने गेट नंबर की तरफ से, जाके उठे 37 सवेरे बह जाएंगे। और ये था जी हमारा प्लेन जिसके ऊपर हमने जाना था। आए हाय नहीं सच, ये तो गलत होगी वॉइस ओवर, ये तो कतर वालों का जहाज़ था पर चलो खैर कोई नहीं, इन्होंने भी तो जाना ही सी ना, है ना। तो हमारा जो था वो था जी एमरेट्स का प्लेन। और यहाँ पे बहुत रश था, जगह नहीं थी बैठने की। देखें हम लोग भी खड़े हुए हैं और लोग भी, मतलब कि हम लोग क्या, मैं कली सा मेरे नाल कौन सी है ना। और ये है जी हमारा प्लेन एमरेट्स का जहाज़। और बस अभी जो है कहा जाएगा कि जाएं और जाके तशरीफ़ रखें, बैठें। तो देखें फिर जा रहे हैं हम। तो देखें, यू ड्रॉप योर वाटर बॉटल। बड़ा बिजी है जी, रश है रश। और मुझे मिली जी विंडो वाली सीट। और ये सीट जो थी ना, ये मेरी जिस लेडी के मैं काउंटर पे गई थी ना, जहाँ पे मेरा पासपोर्ट वगैरह आईडी कार्ड उन्होंने मांगा, तो ये उन्होंने मेरी जो थी ना ये बुक की थी विंडो वाली सीट। उन्होंने कहा कि आपको जो है ना मैंने विंडो वाली सीट दी है। उनको मेरी फैमिली बड़ी अच्छी लगी, बच्चे बड़े अच्छे लगे, बड़ी उन्होंने बच्चों के साथ बातें भी की थी माशाल्लाह। पर मैं सारा कुछ रिकॉर्ड नहीं सा ना फिर कर सकती है ना। तो यहाँ पे जी जो एमरेट्स का स्टाफ था उन्होंने 2:30 बजे का टाइम था हमारी फ़्लाइट का, पर हाले तक जहाज़ उड़िया नहीं सी। इतने वक्रा ही काम शुरू हो गया अंदर जी। वो जितने पैसेंजर थे उनका फ़ोटो सेशन हो रहा था। तो मेरे पास भी आए, मुझे भी उन्होंने पूछा कि आपने तस्वीर खिंचवानी। मैं कहा हाँ भाई, मैंने भी तो टिकट के पैसे पे किए हैं। तो यहाँ पे फिर मेरी तस्वीर उन्होंने खींची। और मेरे साथ एक ये श्रीलंकन बच्चा बैठा हुआ था, इसकी मदर भी थी, तो उसकी भी मेरे साथ ही आ गई तस्वीर पूरा। तो बस जी यहाँ पे 4 बजे तकरीबन जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता रिड़ना शुरू हुआ। और मेरे पास ये यासीन थी, ये मेरे ना पुप्पा जी जो हैं बड़े वाले, जब उनकी वफ़ात हो गई थी तो उनके ना बेटे ने उनके इसाले सवाब के लिए ना ये वाली यासीन जो थी ना, ये सारी इस तरह से उन्होंने छिपवाई थी। और ये जो थी मैंने कहा कि चलें ये जो है ना मैं बैठ के उतनी देर तक ये पढूं जब तक जहाज़ पूरी स्पीड में जो है ना उड़ना नहीं शुरू हो जाता। और ये यासीन मैंने बड़ी संभाल के रखी हुई है। ये मेरे मतलब के बैग में ही होती है, हैंड बैग में। कहीं पे भी ट्रैवल करना हो तो ये मेरे साथ ही होती है। और फिर मेरे लिए ये पढ़ना जो है ना बड़ा इजी रहता है माशाल्लाह। तो ये देखें जी जहाज़ हमारा बड़ी बुलंदी पे पहुंच चुका था। तो नीचे से आपको यूके नज़र आ रहा है, तो बस देखो फिर तुसी भी। और यहाँ पे जी हमें खाना दिया गया, ये बटर चिकन था और चावल थे। तो इंज दा बटर चिकन तो मैंने सारी ज़िंदगी नहीं खाया। बस ऐसे ही था, ग्रेवी में ना चिकन बॉयल करके तो रख दिया हुआ है। तो हले तो इतने मैं बड़े शौक नाल वीडियो बनाती पई सी, जिसले मैं खाना शुरू किया ना तो मेरा तो मूड ही ख़राब हो गया। तो ये देखे मैंने यहीं पे छोड़ दिया। फिर मैंने एयर होस्टेस को कहा कि प्लीज़ मुझे ना आपको छोड़ दे दो, मुझे भूख भी बड़ी लगी हुई है पर मैं खा नहीं सकती। फिर उन्होंने मिन्स था, साथ में इस तरह से मैश पोटैटो थे, ये मैंने खाई। ये कुछ जो था ना बेहतर था। तो बस फिर 2 घंटे के बाद एमरेट्स ने सबको उठाया, एमरेट्स के स्टाफ ने, और ये जी आइसक्रीम हमें दी गई। और बस यहाँ पे हम पहुँच गए दुबई। मतलब कि जहाज़ जो था ना वो उतरने की तैयारियों में था। तो देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है माशाल्लाह, बड़ा सोना लगता सी, ऊपर से लाइट्स और बड़ा ही मज़ा आ रहा था देखने का। तो बस जी माशाल्लाह से दुबई तक का जो हमारा सफ़र था वो बड़ा अच्छा गुजरा। तो तानू पिछों रिक्शियां दी आवाज़ आ रही ने, पर नज़र तानू जहाज़ आ रहा है नज़र आपको जहाज़ आ रहा है, ये जहाज़ की आवाज़ नहीं, ये रिक्शे की आवाज़ है। तो जी दुबई हम माशाल्लाह खैर से पहुंच गए हैं। आगे अब यहाँ पे 3 आवर्स का जो है स्टे है। तो फिर उसके बाद लाहौर की फ़्लाइट इंशाल्लाह सुबह पहुँचेगी वहाँ तकरीबन 8:30 बजे। तो शुक्र अल्लाह पाक का खैर खैरियत से जो है ना दुबई तक पहुँच गए हैं। तो अब जी हम जा रहे हैं बस पे।
अपने गेट तक बस पहुंचाएगी हमें। ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਬੱਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਈ ਪਈ ਜੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਬੱਸ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਾਕਿस्तान जाना है। तो सफ़र से कि मुकन का ना ही नहीं सी लैंदा पिया। तो खैर फिर जो है अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच गए। और यहाँ से जो है ना फिर आगे हमारा देखें क्या बनता है, आगे आप खुद ही देखें। तो ये देखें जी, यहाँ पे अभी फिर एक सिक्योरिटी चेक होना है और फिर इससे आगे जो है हम जाएंगे जहाँ पे हमारा गेट है। तो यहाँ पे है जी फूड विलेज। तो चलते हैं, देखें कितनी रौनक लगी हुई है माशाल्लाह से। दुनिया आ रही है, दुनिया जा रही है। यही काम हो रहा है। अभी वसीम से भी बात हुई है, अब्दुल्ला से बात हुई है। अब्दुल्ला मेरा बेचारा ना मुझे मिस कर रहा है। तो मैं अभी कुछ खा लूँ, देखूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये बड़ा कुछ मज़े का लग रहा है ब्रेकफास्ट के हिसाब से। ये हैं पराठा रोल, देखो देखें। और यहाँ पे सामने है जी टेस्ट इंडिया। तो यहाँ पे देखें इधर क्या पड़ा हुआ है। यहाँ पे तो इनकी हांडियाँ शांडियाँ है देख लें। और यहाँ पे है जी कॉफ़ी। ये जी मेरा स्पाइसी मैक चिकन विद फ्राइज़ और साथ में है एप्पल जूस। भूख लगी, मैंने कहा कुछ खा लूँ अब मैं। तो हम जी फ्रेश होके आए हैं। मैं तो ज़रा थोड़ा फ्रेश हो रही है। तो C4 है हमारा, तो देखते हैं किधर है। हाय या तो बड़ी दूर जाके जी किधर है, बड़ा टूरना पैना है। फिर टूर के तो टांगे टूट जानी है। तो चलें जी, चल के तो अपना गेट नंबर ढूंढते हैं। तो बस जी यहाँ पे जो थी बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। और ये देखें ये सब लोग जा रहे हैं बस। अब आगे से जो है हमारी पाकिस्तान की फ़्लाइट है। तो ये देखें जी, इन्होंने भी लाहौर जाना है। तो ये छोटे छोटे बच्चे अपनी अम्मा के साथ सफ़र। शुक्र है यहाँ पे ज़रा AC है, ज़रा साह विच साह है। बस इसके बाद लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे इंशाल्लाह खैर। और बस जी फिर 3 घंटों के बाद जो था हमारा प्लेन वो उतरा जी लाहौर एयरपोर्ट पे, लामा इकबाल एयरपोर्ट पे। तो बस सफ़र माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहा दुबई से लाहौर तक का। भी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई वरना व्लॉग फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो यह देखो जी साडा लामा इकबाल एयरपोर्ट। और वेदर भी अच्छा लग रहा था, क्लाउडी था थोड़ा। तो बस शुक्र अल्लाह पाक का सफ़र बड़ा अच्छा गुजरा। और ये है वो जहाज़ जो हमें दुबई से लाहौर लेके आया खैर से। वेदर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बादल से हैं। पता नहीं बाहर निकल के पता चलेगा, अंदर तो AC चल रहे हैं। यहाँ पे जी हो रही है सामान की वेट। देखें फिर पर्पल सूटकेस आना है और मेरा काला सूटकेस आना है। और यहाँ पे जी सारा लगेज मेरा आ गया था। अब हम जा रहे हैं बाहर। और बड़े भाई जो थे वो माशाल्लाह से मुझे लेने आए हुए थे। और देखें काफ़ी बिज़ी था पर वेदर मुझे अच्छा लग रहा था, कोई ख़ास गर्मी नहीं लगी। पर अगे का कोई पता नहीं। कल मेरे छोटे भाई का जो है सालाना ख़त्म है, 1 साल हो गया उनकी बरसी है। तो फिर मैं बाद में फिर आऊँगी लाहौर। और बस जी फिर हमारा जो है सफ़र अबू जी के घर के लिए वो शुरू हुआ। बस एक सफ़र मुक गया तो दूसरा सफ़र शुरू है। और बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो गई थी क्योंकि मैं प्लेन में सो ही नहीं सकी। और लाहौर से भी निकलते हुए हमें कोई इतना टाइम नहीं लगा क्योंकि इतना रश नहीं था। सुबह का टाइम था तो कोई इतनी ट्रैफिक भी नहीं थी। तो हम माशाल्लाह से बड़ी जल्दी जो है मोटरवे तक पहुंच गए थे। तो साड़ी अगे मोटरवे शुरू हो गई जे। और मोटरवे पे भी कोई ख़ास रश नहीं था और सब माशाल्लाह से क्लियर ही मिल रहा था आज। तो हम जी यहाँ पे सर्विसेज पे रुके हैं। वो देखो का कटदा पे आज किधर गया है वो जी। और बस जी यहाँ पे हमारा थोड़ा सा सफ़र रह गया था। और वेदर जो था वो आप देखें, बादल आ गए थे, हवाएं चल रही थी। और अब्बू जी को नहीं था पता कि मैं आ रही हूँ, उनके लिए ये सरप्राइज़ था जो कि बड़े भाई ने भी उनको नहीं था बताया हुआ। फिर उनको क्या था कि वो बार बार फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कहाँ तक पहुँचे। तो इसलिए उनके लिए इस दफ़ा ना हमने सरप्राइज़ रखा था। तो बस रस्ते देखो तानू अंब ही अंब नज़र आएंगे। जब हम सर्दियों में आए ना तो हर जगह पे केले नज़र आते हैं। तो ऐतकी तो मैं कहनी कमाल ही हुई सी, अंबा नाली रेड़ियाँ भरियाँ सन। तो बस जी यहाँ पे अब हम पहुँचने वाले हैं, आगे देखें। ये ले जी पहुँच गए हम।
अस्सलाम वालेकुम दीदी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो है देखो जी है वो मैनू भी नहीं दसिया चलो जी है देखो जी कौन आया है अबू परेशान हो गए कौन है मैं बोला कि मैं रोमा में शक हो गया मैं रोमा पता लगा मैं रोमा जान नहीं करती भी नहीं नहीं चलो जी मैं तो मैसेज नहीं करना मैं नहीं अली ने कहा मैं शामी होना मैं जा नहीं गया आ नहीं गया सुथरा आया सुतरा आया जी आज चलो जी मैं क्या अबू ना दसियो अबू फिर फोन कर करके पूछी जाने कितने ये देखे जी अबू जी को पता नहीं था मैंने गेट खोला मैं अंदर आई अबू जी मैंने बड़े परेशान हो गए थे मैंने एक और सरप्राइज दिया सरप्राइज ये देखें जी रोमा ने बनाए हुए टिंडे गोश्त सलाद है मैकरोनी है पुलाव है ये देखें ना लगता प्यासी बड़े भाईया आंदे पे ने तो ये कीमा करेले है कदों पकाए साजन मैं आज ही पकाए हैं मैंने और हमारे पाकिस्तान पहुंचते ही बारिश शुरू है देखो माशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमत है ना मैं यूके तो लेके आई हूँ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ वास्ते तो ये मैं यूके से लेके आई हूँ आप सबके लिए बारिश लाई हूँ बारिश मुझे लगता है मामू बैठक में है ये देखो जी रोमा ने बनाई साजे अब खाना संभाला जा रहा है रियाज भी इधर ही है तो ये चटनी सलाद ये लो इसको फ्रिज में रख दो तो ये देखें जी अब्बू जी बैठे हुए बाहर ए देखो जी खुश हो ना है ये देखे अब्बू जी माशाल्लाह अब्बू जी बड़े खुश हुए अब्बू जी रोले भी नहीं यकीन आंदा पिया मैं आ गई हूँ यहाँ पे मैंने अब्बू जी के लिए काटा है मैंगो हेलो अब्बू जी ये देखें जी हमें आई है कड़ी कोड़ों वाली कड़ी बड़ी मज़ेदार आज बारिश हुई है मेरे आने की खुशी में पाकिस्तान में आज हुई बारिश और ये देखें जी मेरा सोफ़ा पर इधर अब मैं नहीं सो सकती सब एसी वाले कमरे में सोते हैं अब्बू जी भी उधर ही सोते हैं तो मैंने कहा चले मैं आपको अपना सोफ़ा दिखा दूँ ये देखो सेल में कूलर लगा है हाँ इधर ले आओ चेयर इधर बैठते हैं सारे तो चलें जी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह आपको कल के व्लॉग में दुआओं में याद रखें जज़ाकल्लाह खैर अल्लाह हाफिज़।